कुशलगढ़ में दीपावली की तारीख पर असमंजस समाप्त। 20 अक्टूबर को मनेगा महापर्व दीपावली। 14 अक्टूबर दीपावली की तिथि को लेकर विभिन्न पंचांगों में चल रहे मतभेद पर विराम लग गया है। अब दीपावली की तिथि को लेकर विभिन्न पंचांगों में चल रहे मतभेद पर पूर्ण विराम लग गया है। देश के शीर्ष विद्वानों, ज्योतिषियों और पंचांगकारों ने यह निर्णय लिया है संपूर्ण भारत में दीपोत्सव 20 अक्टूबर 2025 सोमवार को ही मनाया जाएगा। विगत कुछ समय से देश के अलग अलग पंचांगों में दिवाली की तिथि को लेकर भिन्नता देखी जा रही थी। जहां कुछ पंचांग 21 अक्टूबर को दीपावली बता रहे थे, वहीं कई सूर्य सिद्धांत पद्धति पर आधारित पंचांग 20 अक्टूबर को महापर्व मनाने की घोषणा कर रहे थे। इसे लेकर पर्व निर्णय सभा नीलकंठ महादेव मंदिर परिसर में आज मंगलवार को बैठक का आयोजन कर पंडित लोकेंद्र पंड्या और प्रबोध चंद्र पंड्या ने बताया 18 को धनतेरस, 19 को नरक चौदस, 20 को दिवाली मनाने का निर्णय लिया। इस दौरान व्यापारी सर्राफा व्यापार संघ के अध्यक्ष हसमुख लाल सेठ, मेडिकल एसोसिएशन के मनोज सेठ, सीए प्रतीक मेहता, समाजसेवी मनोहर लाल कवड़िया ओम प्रकाश सोनी, नपा उपाध्यक्ष नितेश बैरागी, धर्म प्रेमी पंडित हेमेंद्र पंड्या, एडवोकेट हरिंद्र पाठक, तेरा पंथ समाज के अध्यक्ष बुद्धि लाल शाह, सचिव मुकेश शाह, वरिष्ठ प्रवीण त्रिवेदी, अजित बॉस, विजय पाल सिंह यादव, नरेश त्रिवेदी, पूर्व नपा अध्यक्ष बबलू मैडा, पार्षद राहुल भोई, पार्षद दिनेश परिहार, शिवाजी मंच के अध्यक्ष पंकज डोसी, राकेश कोठारी, राजेश भाटिया, प्रमोद चुंडावत, सागर सिंह भाटी, पूर्व नपा अध्यक्ष राघवेश चरपोटा, दिनेश बैरागी, प्रमोद चुंडावत, अजय बारोदिया, राहुल पंड्या, पत्रकार अरुण जोशी, ललित गोलेछा, सुनील शर्मा सहित नगर के कई गणमान्य लोग भी शामिल थे। लक्ष्मी पूजा होती है। धनतेरस तो वही धनतेरस 18 को ही 18 को धनतेरस बताइए। नए साल के बारे में अपन कोई नए साल का ही खास तो नए साल अपने मनाते हैं। इसके ऊपर ही सबसे ज्यादा एक निर्णय तो हो गया फाइनल। 18, 19, 20, 21, 22 5 दिन हो गए। पंडित जी ने बता दिया लगभग फाइनल के 20 तारीख को ही लक्ष्मी पूजन है, दीपावली 20 तारीख को। तो सर्वसम्मति से ये निर्णय है कि दीपावली लक्ष्मी पूजन 20 तारीख की रात है। अब दूसरा बिंदु जो है अपना कि मिल्ली का जो परिपाटी है अपने यहाँ कुशलगढ़ में विशेष रूप से गुजरात समाचार पेपर निकलता, उसमें पूरा विस्तृत वर्णन दे रहा था कि 3 दिन तक सारे शंकराचार्य ने, सारे अच्छे ज्योतिषी इकट्ठे हुए, पर उसका कोई सबने यही कहा इसके लिए काफी बहस हुई, पर अभी सब पर हम टकरा रहा है। अच्छा ठीक, पंचांग सब एक जैसा दे रहे हाँ, पर मनाने के जहाँ बात आती है वहाँ थोड़ा सा अलग अलग दिवाली परिपाटी है। एक बात है दिवाली मनाने के हो जा रहे हैं कई जगह, उसके लिए उन्होंने वो चलाया है। सब इनमें उन्होंने तो नहीं करते हैं ये, परंतु लेटर हाँ वो तो एक का जो अपना क्या है एक दिन का और गेप अगर हो जाए ना पूरा त्योहार का मजा बिगाड़ देता है। इसलिए वो ही बेहतर रहता है बंदे ही किया जाए। अब जैसे कोई बाहर से जाके एक दिन का गेम 2 दिन त्योहार में निकल जाए, उस दिन जाने का रहता है, वो खत्म हो जाता है, 2 खर्च करता है, सवाल का 1 दिन का गेप। अच्छा, उसमें क्या है सबसे बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये है कि अगर 2 लोग अगर मिलने निकल गए तो माहौल भी बिगड़ जाता है। अभी 2 साल पहले तो आगे दुकान बैठ गया, 2 एक करके उसी दिन कर लिया, ऐसा होता है। फिर आधे रह गए, आधे वो तो कर सकते अरे नहीं क्या लाभ पाते बात वही है, कार्तिक पूर्णिमा पे क्या ही महत्व है और वो पूजन का है, तो वो तो अपना बिल्कुल पर्यटन को दूसरा ये अपने यहाँ की परंपरा है, तो इसको अपन दूसरे देख ताकि कोई
तरह का। और ये मैसेज क्या है अपने विलेजेस तक भी पहुंच जाए, इसलिए 4 दिन पहले 3 बजे उतर जाती है पंचांग गीत, इसलिए दीपावली 20 को मनाई जाती है, रात्रिकालीन पर्व है। उसमें क्या है इफेक्ट ये पड़ सकता है, जैसे आपके निर्माण लागू चढ़ाते हैं वो 21 को चढ़ेगा, वो 21 को चढ़ेगा। अमावास है तो अमावास को चढ़ाते हैं, सुबह 4 बजे सुबह चढ़ता है, रात को चढ़ेगा। उदय तिथि अमावास है। और 20 को ही 100% होगा। सबने निकाला, देखो पेपरों में भी आपने पढ़ा हुआ है, रोज ये आ रहा है पेपरों में भी, पेपर वाले भी यही बता रहे हैं। बैठो दिनेश के तो मन हो मतदान करके दिन तक बहुत मंथन हुआ सब शंकराचार्य, पर इसमें सब पे क्या आड़े क्या आ रहा पता, हाँ आड़े आ रहा है। मैं कह रहा हूँ कि मैं सही हूँ, आप कह रहे हो कि आप सही हो, ये मेहता कह रहा है कि मैं सही हूँ, उसका बनी रहे और किसी को कोई वो नहीं हो, इसलिए सर्वमान्य कोई हल रहे और सर्वमान्य निर्णय रहे। इसीलिए हमारे आदरणीय पंडित जी साहब, प्रबोध जी और लोकेश जी का साहब जो है, उनको भी इसीलिए बुलाया कि आप इनकी राय के अनुसार हम आगे निर्णय इस संबंध में और भी अपने अपने सुझाव के। ये मैटर ऐसा है, बिंदु ऐसा है कि इस पर अपन किन बिंदुओं पर अपन सोच सकते हैं, इसके संबंध में आवश्यक जो भी अपने सुझाव देना चाहे। तो मैं आदरणीय हमारे दास साहब से भी कहूँगा कि वे अपना सुझाव देंगे। सब ये इस तरह के निर्णय जो है इसके संबंध में आपकी क्या मत है, वो तो करेंगे, वो तो तारीख का तो इस बिंदु पे दिल्ली का अपना रूटीन में जैसा हमेशा होता रहा, ताकि कोई फर्क दिन नहीं रहे। ये मतलब अपने दीपावली के इस विषय से अलग थोड़ा सा मेरे मन में एक विषय चल रहा है, जो बीच में हमने चर्चा में भी लाए थे। ऐसा हुआ कि सामूहिक कन्या पूजन का कार्यक्रम बहुत अच्छा, सारगर्भित और प्रभावशाली रहा। मैं करके कम से कम 1000 कन्याओं ने भोजन किया और मुझे खुशी इस बात की है कि समस्त जैन समाज से भी बालिकाएं पधारी, तो वो भी एक वातावरण बना। मेरा एक ऐसा छोटा सा निवेदन है, सामाजिक स्तर पर छोटे स्तर पे और अपने करते हैं, लेकिन छोटे छोटे गाँवों में एक परंपरा भी गरीब उधर बड़ोदिया उधर छोटे छोटे गाँव में जाते हैं, तो वहाँ क्या है साल भर में एक बार अन्नकूट करते हैं। तो पूरा नगर क्यों नहीं अपन अगले साल से, ये तो साल अपना नहीं हो पाएगा। एक खाली एक मैसेज आपको इसलिए डाल रहा हूँ, आप इस पर चर्चा करें, मनन करें, मंथन करें और विचार करें। पूरा कुशागढ़ नगर एक जगह बैठ करके भोजन करें। ऐसी एक व्यवस्था अन्नकूट प्रसादी के तहत होनी चाहिए साल भर में एक बार। अगर आप सब राजी हो तो अपन अगली बार इसको स्टेप बाय स्टेप अपन उठाएंगे। ऐसा मेरा, भले उसमें छोटे छोटे से स्तर से प्रयास करेंगे, प्रसादी के रूप में कर लेंगे, बाकी में भोजन का करेंगे, जैसा भी, लेकिन एक जगह गाँव इकट्ठा होकर के उस कार्यक्रम को करें तो उसके एक सामाजिक समरसता का संदेश भी जाएगा और अपने पूरा नगर में कोई चर्चा हुई, कोई विषय हुआ, कोई बात भी अपने जगह जाकर पे बैठेंगे भी, ऐसा मेरा आग्रह है। तो ये विषय भी आप अगले बार के लिए ध्यान में रखें।